साल था 1468 ईस्वी। स्थान मेवाड़ का वो अजेय दुर्ग जिसे भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था, कुंभलगढ़। रात का दूसरा प्रहर बीत चुका था। हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। मामादेव कुंड के किनारे भगवान एक लिंग जी की मूर्ति के सामने एक विशाल काया घुटनों के बल बैठी थी। वो इंसान जिसकी तलवार की चमक से मालवा और गुजरात के सुल्तान अपनी राजधानियां छोड़कर भाग जाते थे। वो इंसान जिसने राजपूताना की धरती पर चट्टानों का सीना चीरकर 32 किले खड़े कर दिए थे। वो आज अकेला था, निहत्था था और ध्यान में लीन था। उसे लगा कि वो सुरक्षित है। उसे लगा कि कुंभलगढ़ की दीवारें, जो चीन की दीवार के बाद दुनिया की सबसे लंबी दीवारें हैं, उसे बचा लेंगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि खतरा दीवार के बाहर नहीं, दीवार के अंदर था। खतरा दुश्मन की शक्ल में नहीं, बल्कि उसके अपने ही खून की शक्ल में उसके ठीक पीछे खड़ा था। एक हाथ हवा में लहराया, एक चमकती हुई तलवार नीचे आई और शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले हाथों से खून बहने लगा। वो कोई साधारण हत्या नहीं थी, वो मेवाड़ के इतिहास का सबसे बड़ा कलंक था। क्योंकि मारने वाला कोई मुगल या खिलजी नहीं था, मारने वाला उसका अपना सगा बेटा था, उदा। सत्ता, ताकत और गद्दी का लालच ये इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता। आखिर क्यों जिस पिता ने उसे राजकुमार बनाया, उसी का सीना चीरते हुए उस बेटे के हाथ क्यों नहीं कांपे? आज कर्मा वॉल्ट की इस केस स्टडी में हम खोलेंगे इतिहास के उस पन्ने को जिसे अक्सर आंसुओं और खून के छींटों की वजह से पढ़ना मुश्किल हो जाता है। महाराणा कुंभा की हत्या का वो सच जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। नमस्कार दोस्तों, कर्मा वॉल्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका सूत्रधार। आज हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के उस सूर्य की जिसका अस्त होना शायद इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक था, महाराणा कुंभा, कुंभकर्ण सिंह। जब भी हम मेवाड़ की बात करते हैं तो अक्सर महाराणा प्रताप या सांगा का नाम जुबां पर आता है। लेकिन इतिहासकारों और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कुंभा नहीं होते तो शायद मेवाड़ का अस्तित्व ही नहीं होता। 1433 से 1468 तक का उनका शासनकाल, इसे मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये वो समय था जब मेवाड़ सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक साम्राज्य बन रहा था। कॉन्टेक्स्ट को ठीक से समझिए। कुंभा सिर्फ एक राजा